नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार में आयोजित दलित महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेघवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महत्वपूर्ण बयान दिए। इस मौके पर दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी और दलित समुदाय के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलित और महादलित समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों में बदलाव आया है और इस बदलाव के कारण दलित समुदाय को न्याय और अधिकार मिल रहे हैं। मेघवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की दलितों की भावनाओं को सम्मान देती है और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर में हुई हालिया घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच हो रही है और सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है जो सामान्य कार्रवाई से बहुत अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना में जो लोग शामिल थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि सरदालिया बैठक में सरकार का प्रदर्शन असफल रहा, मेघवाल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच हो रही है और भविष्य में भी इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए मेघवाल ने कहा कि वर्तमान में बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह मजबूती से काम कर रही है और भविष्य में भी सरकार बनाएगी। उनका कहना था कि बिहार में एनडीए की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दलित महापंचायत में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार में दलित समुदाय के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने दलितों और महादलितों के लिए बजट बढ़ाया है और कई योजनाएं लागू की है जिनका लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने कई योजनाएं की घोषणा की है जो सीधे तौर पर दलित महादलित समुदाय के हित में है। इस योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में दलित समुदाय को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने भाषण के अंत में सम्राट चौधरी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए श्रोताओं से जोर से कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे और उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करने का आह्वान भी किया। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दलित महादलित समुदाय के लिए किए जा रहे कार्यों के बावजूद दोनों नेताओं ने आने वाले समय में इन योजनाओं के और विस्तार की बात की और इसे बिहार के विकास के लिए अहम कदम बताया। सरकार की योजना है कि हर वर्ग तक विकास की योजनाएं पहुंचाई जाए और समाज में समानता का वातावरण बने। जैसा कि राष्ट्रीय, केंद्रीय और उप मुख्यमंत्री दोनों ने कहा, दोनों सरकारें दलित समुदाय के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है और आने वाले समय में इन प्रयासों का और विस्तार होने की संभावना है। यह स्पष्ट है कि सरकार का ध्यान अब समाज के हर वर्ग की भलाई पर है और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और अधिक योजनाएं और कदम इस दिशा में उठाए जाएंगे। पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, देखिए ये वीडियो। पहलगाम के घटना की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा किया। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं
भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास करते लेकिन मनीष शंकर यार कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारा के दर के कारण ही घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें कांग्रेस को? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था कि धर्म के आधार पर देश बने थे, और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, सीधे तौर पर देखिए, कैंडल मार्च और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया है। ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में, और कल ही भगवान सिंह जी वहां गए थे, जदयू के नेता हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया। मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नज़र में सब अपराधी हैं, और हम जाति धर्मों में नहीं आते। मैं जाति की बात नहीं करता। अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। जो भी अपराधी दिखेंगे उसको जेल के अंदर बंद करेंगे।